Hello, myself Dr. Chandana Sarkar. Today we will start a new chapter. The name of the chapter is S-block elements. This chapter is included in UG Semester 1 Chemistry 1 Honours Syllabus of Kolhan University. The paper number is CC1. Contains a comparative study between S1 and S2. ठीक है, alkali metal and alkaline earth metal, diagonal relationship, features of hydride, solvation and complexion tendency of both alkali and alkaline metals, their function in biosystems, and introduction to alkyls and aryls. ठीक है, organometallic compound. तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है इस ब्लॉक एलिमेंट का। तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, जिसका सबसे आउटर मोस्ट और जो और इलेक्ट्रॉन होता है कोई भी एलिमेंट का, उसका सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर इस ब्लॉक में जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगर इस ऑर्बिटल में सबसे जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर इस ऑर्बिटल में है, तो उस सब एलिमेंट्स को इस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल में हम लोग को पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक हो गया NS1 जिसे अल्कली मेटल कहा गया है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, S1 है ना। तो ये 2S1 3S1, तो जितना भी S1 वाले एलिमेंट्स है वो अल्कली मेटल्स हो गए, और जो भी S2 वाले एलिमेंट्स है वो हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो इस तरीके तो मतलब अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल बोथ आर इस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड इसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, एकदम लेफ्ट मोस्ट पार्ट में है। ठीक है, सबसे लेफ्ट मोस्ट जो पार्ट है जहाँ से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट अल्कली मेटल आता है, फर्स्ट ग्रुप 1A ओल्ड फार्मूला से। ठीक है, और ऐसे में 1 और ये 2। ठीक है, तो इस ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, वैलेंसी इसका 1 है, मतलब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका क्या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो नेक्स्ट जो इसका नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो उसमें आ जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्टेबल होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। उसी तरह यहाँ पर इसका वैलेंसी 2 है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 हो, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसका जो उसके पीछे वाला जो नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोवेल गैस जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। सबसे नोवेल गैस कहाँ है, एकदम राइट मोस्ट पार्ट पीरियोडिक टेबल के है। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये नोवेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वो सबसे स्टेबल है, हम लोग को पता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। ठीक है, तो इस कारण से इसका वैलेंसी 2 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना पड़ेगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली मेटल्स, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टेट, ये जनरली सिल्वरी वाइट सॉलिड्स, वाइट। ठीक है, जनरली सिल्वरी वाइट सॉलिड होता है एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, मतलब उसको इतना सॉफ्ट होता है, जो भी सॉलिड है सॉफ्ट होता है, उसको नाइफ से काट सकते हम लोग। ठीक है, देन आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इसका साइज क्या, अगर किसी पीरियड में कंपेयर करें तो इसका साइज सबसे लार्जेस्ट होता है, उस पीरियड में इसका साइज सबसे लार्जेस्ट होता है। तो इस कारण से इसको आयनेशन एनर्जी क्या होता है, काफ़ी लो होता है, मतलब थोड़ा एनर्जी देने से उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, ड्यू टू देयर लार्ज साइज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड कैन ईजिली बी रिमूव। ठीक है, हेंस देयर आयनेशन एनर्जीज आर वेरी लो। ठीक है, यहाँ से जो इसको थोड़ा हीट करेंगे तो इजीली एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ठीक है, NH0 हो गया। सो आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सिजिनियम, टॉप टू बॉटम आयनेशन एनर्जी क्या होगा, और डिक्रीज होगा, क्योंकि और साइज बड़ा होगा ना, तो जितना साइज बड़ा होगा आयनेशन एनर्जी उतना डिक्रीज होगा। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज है। ठीक है, आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होगा बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसी तरह हाँ, इसका इतना लो एनर्जी लगता है कि इजीली कोई भी लो एनर्जी फोटोन उसको अगर स्ट्राइक करता है ना, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी फोटोन अगर किसी एलिमेंट मेटल के सरफेस में स्ट्राइक करता है तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि
फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसका इतना कम एनर्जी लगता है उसको, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। जो कोई भी लो एनर्जी फोटोन स्ट्राइक किया तो एक इलेक्ट्रॉन उसका आउटरमोस्ट सेल में जो है वो निकल जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये आइंस्टाइन ने ये किया था, तो ये इसके कारण आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, ये जो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही मिला है। ठीक है, इस थ्योरी के कारण ही उसको नोबेल प्राइज मिला, ये याद रखिएगा। रिलेटिविटी में उसको नहीं मिला, जबकि ज़्यादा पॉपुलर फेमस रिलेटिविटी का इक्वेशन हुआ, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस कारण से पोटेशियम और सीजियम जो है इसका मतलब इसका सबसे लोएस्ट आयनेशन एनर्जी होने के कारण इजीली निकल जाता है, तो इस कारण से इसका फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है। नेक्स्ट, हाइड्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रेट रेडियस एंड हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है हाइड्रेशन ऑफ आयन, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके जो कम्प्लेक्स बनाते हैं एक्वा कम्प्लेक्स, उसको हाइड्रेट आयन कहते हैं। ठीक है, और उसका जो रेडियाई होता है उसका हाइड्रेट आयन, मतलब पूरा कम्प्लेक्स जो बना उसका कंप्लीट रेडिया, और ये बनने में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो उसको उसका हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर अल्कली मेटल का पढ़ेंगे। द सोर्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर आयनिक एंड सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इजीली हाइड्रेटेड आयन बना देता है। जहाँ हम लोग वाटर में डालेंगे डिजॉल्व हो जाता है उसका सॉल्ट, एंड उसके जो पॉजिटिव आयन होता है ये अल्कली मेटल, इसके चारों तरफ क्या हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, तो वो हो गया उसका हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, the solubility is due to the fact that cation get hydrated by water molecule. ठीक है, ये hydrated molecule। The smaller the cation, the greater is the degree of hydration। जितना साइज छोटा होगा जिस कैटायन का, उसका हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब उसके चारों ओर उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, मतलब और उसका मतलब हाइड्रेटेड जो आयन होगा बड़ा होगा। ठीक है, दिस इज इन द ऑर्डर सीजीनियम टू lithium to cesium ion. The radii of hydrated ion decreases from lithium to cesium. cesium का सिर्फ cesium का आयनिक साइज बड़ा होगा, लेकिन हाइड्रेटेड आयन में क्या हो उसका साइज छोटा होगा, क्योंकि जो लिथियम का साइज छोटा है तो इसका हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बिगर होगा। ठीक है, इस कारण टॉप टू बॉटम क्या है हाइड्रेटेड आयन डिक्रीज होगा, लेकिन सिर्फ मेटल मतलब सिर्फ आयन सिर्फ सीजियम आयन देखेंगे तो उसका साइज बड़ा होगा, बट हाइड्रेटेड आयन देखेंगे यहाँ पर स्मॉल है। ठीक है, ये जैसे दिया है लिथियम का। ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज है, तो जिसका जितना छोटा होगा साइज उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो इस कारण से आयनिक कंडक्टेंस लिथियम टू सीजियम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होता है इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयन इज डिजॉल्व इन वाटर टू गेट इट हाइड्रेटेड इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, 1 मोल आयन हाइड्रेट होने के लिए जब जो एनर्जी रिलीज होता है उसको उसका हाइड्रेशन एनर्जी कहा। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इसका साइज कम हो रहा है ना, तो कम हाइड्रेटेड हो रहा है, तो कम हाइड्रेटेड होगा तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगा, तो लिथियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, then flame coloration. The alkali metal and their salts impart a characteristic color to the flame. जब हम लोग फ्लेम टेस्ट ये सब सॉल्ट टेस्ट में करते देखेंगे अल्कली मेटल जितना भी है ना उसका फ्लेम बहुत अच्छा कलर, जैसे सोडियम का यूजुअली बहुत करते हैं, सोडियम सॉल्ट का रहता है तो उसका गोल्डन येलो कलर, लिथियम का क्रिम्सन रेड रहता है, पोटेशियम का पेल वायलेट, रुबिडियम का वायलेट, सीजियम का वायलेट, इस टाइप का मतलब कलर डिफरेंट कलर देता है फ्लेम। क्यों देता है, क्यों, क्योंकि जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो थोड़ा हीट मतलब फ्लेम में हीट होता है, एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, तो एक्साइटेड होने के लिए एक्साइटेड तो हो जाता है एनर्जी लेके फ्लेम एनर्जी, फिर वो जब थोड़ा देर बाद रिटर्न आता है ना तो फिर एनर्जी रिलीज। The energy of the flame causes excitation of the outermost electron which on return to their original position give out the energy in the visible region due to difference है। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इजीली रिलीज होता है थोड़ा फ्लेम देने से, वो एक्साइटेड हो गया, फिर जब वो रिटर्न बैक होता है उस समय के जितना एनर्जी उसने लिया वो उतना एनर्जी उसको रिलीज करना होगा, तो तब क्या होता है वो एनर्जी जो रिलीज करता है
उसका जो विजिबल रेंज में आता है, ठीक है, उसका जो एनर्जी क्या वेव फॉर्म में रिलीज होता है, जो वो जो आता है वो विजिबल रीजन में आता है। विजिबल रीजन कितना 400 to 800 रीजन होता है, तो उसी को हम लोग देख सकते हैं। तो इस रीजन में होने के कारण उसका डिफरेंट कलर हम लोग देखते हैं, ठीक है। द एनर्जी रिलीज इज डिफरेंट है, द कलर इज डिफरेंट। तो सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में होता है, इस कारण से क्या उसका जो एनर्जी गैप ये सब कुछ डिफर करता है। तो जब डिफर करता है तो इस कारण से क्या होता है उसका जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो भी डिफरेंट होता है, और जो रिलीज होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होने के कारण विजिबल रेंज जो 400 से 800 तक विजिबल रेंज है उसके किसी भी पोजीशन में होगा, ठीक है। येलो में आएगा, वायलेट में आएगा, तो जिस पोजीशन में मतलब एनर्जी रिलीज होगा, जनरली हम लोग कोई भी कलर क्या देखते हैं उसके कम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग देखते हैं। जितना जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया और जो रेस्ट वाइट लाइन में बचता है उसको हम लोग कलर देखते हैं, ठीक है। ये हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे, आगे पढ़ना ही है जो कलर और वो भी एलिमेंट्स का कलर, क्रिस्टल फील्ड, ये सब कैसे होता है, ठीक है। तो मेनली क्या है जो इसका इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड हो जाता है, तो फिर बैक होने के कारण जो एनर्जी रिलीज करता है उसके कारण इसमें कलर दिखता है, ठीक है। देन क्या होता है रिड्यूसिंग नेचर। अल्कली मेटल्स हैव वेरी लो आयनेशन एनर्जी, hence they lost an electron easily, hence they are strong reducing agent, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर, ये दूसरे को रिड्यूस कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरे को इजीली रिड्यूस करता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिपेंड अपॉन सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो इसको रिड्यूस करने के टेंडेंसी, ये तीन, फर्स्ट सॉलिड टू गैस होने में जो एनर्जी लगता है वो सब्लिमेशन एनर्जी, एंड गैस टू गैसियस आयन होने में आयनेशन एनर्जी, फिर हाइड्रेशन, आयन से एक्वस कॉम्प्लेक्स बनने में हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो टोटल सॉलिड से ये जो हो गया टोटल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये तीनों एनर्जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ इसका कैसे रिएक्शन होता है, द अल्कली मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया विदाउट द इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता, दूसरे में क्या होता है अमोनिया टूट के उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, बट अल्कली मेटल के केस में नहीं होता। द कलर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज ब्लू। ये क्या होता है डिजॉल्व होता है अमोनिया के साथ तो एक ब्लू कलर सोल्यूशन देता है। The color changes with change in concentration and temperature. टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो कलर ब्लू से ब्राउन होता है, ठीक है, कलर चेंज होता है। तो वो ब्लू कलर मेनली किसके कारण होता है, वो होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके कारण। Due to ammoniated electron, the solution of alkali metal in liquid ammonia is strong reducing agent. Strong reduce उसमें कोई भी डालेंगे और वो इजीली रिड्यूस कर जाता है क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना। देन पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। देन कलर्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इस कारण से इसका कलर्ड होता है ब्लू कलर, ठीक है। When alkali metal is heated with dry NH3 gas, we get amide and H2 gas, ठीक है। NH3 गैस के साथ जब हीट करता है तो H2 गैस रिलीज होता है ड्राई, ठीक है। अल्कली मेटल हीटेड विद ड्राई NH3 गैस, ठीक है। ये तो यहाँ पर तो ये ड्राई नहीं था, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया था, ठीक है, मतलब अमोनिकल सोल्यूशन। ड्राई NH3 गैस के साथ वो अमाइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। हाँ, पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे जो लिथियम जो स्मॉलेस्ट आयन है इस अल्कली ग्रुप में, उसका कुछ कुछ इसका साइज वेरी होने के कारण क्या होता है इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज रेस्ट जितना भी अल्कली मेटल्स है उससे डिफर कर, ठीक है। यानी इसका कुछ प्रॉपर्टी नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मंडल के मैग्नीशियम के साथ मतलब सिमिलर है। तो इस कारण से उसमें क्या है लिथियम मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मेन बिहेवियर जो रेस्ट अल्कली मेटल्स है उससे डिफर करता है। तो वो कौन कौन सा बिहेवियर है कि कैसे उसका मतलब जो भी डिफर करता है वो क्यों करता है एंड कौन कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। जैसे द साइज ऑफ लिथियम एटम एंड लिथियम आयन आर वेरी स्मॉल, वो तो पता ही है।
हैज द हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग अल्कली मेटल। जितना भी अल्कली मेटल टॉप टू बॉटम है उसमें से सबसे हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी इन्हीं का है, लिथियम का, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनका ज़्यादा। इट हैज़ द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। पोलराइज करने के, स्मॉल साइज होने के कारण ये इजीली पोलराइज करता है कोई भी एनायन को, ठीक है। तो इट हैज़ कंसिडरेबल कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट इन कैरेक्ट जो जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होता है, कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो अदर के रेस्पेक्ट में इसका कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। एंड डिफर इन फॉलोइंग रेस्पेक्ट, कुछ केमिकल रिएक्शन में देखेंगे, जैसे इट रिएक्ट स्लोली विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन। वाटर के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन करते हैं। देन क्या मतलब लिबरेट हाइड्रोजन, ये तो एक्वस कम्प्लेक्स हाइड्रेटेड आयन बना देता है ना, तो हाइड्रोजन उतना इजीली रिलीज नहीं करता है। दूसरे में जो हाइड्रोजन गैस इजीली रिलीज होता है, बट ये क्या है, बड़ा बिगर हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है। लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल विच डायरेक्टली रिएक्ट विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ सिर्फ लिथियम अल्कली मेटल ही है जो डायरेक्ट रिएक्ट करके इस तरीके का नाइट्रेट कंपाउंड बनाए, ठीक है, Li3N। लिथियम कार्बोनेट हीट करने पे क्या होता है, लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अदर अल्कली मेटल नहीं होता, ठीक है, अदर अल्कली मेटल में ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है, आर स्टेबल टू इट, अदर अल्कली मेटल वो स्टेबल, उसको डिकम्पोज नहीं होता है, बट लिथियम कार्बोनेट क्या, लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स अ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड O2, ठीक है, अदर अल्कली मेटल गिव ओनली O2, ठीक है। ये इसमें क्या है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, NO2 एंड O2 बताता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट है वो सिर्फ नाइट्रेट बनाएगा एंड O2, ठीक है, गैस रिलीज करना। लिथियम सल्फेट इज द ओनली अल्कली सल्फेट विच डज नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट, ठीक है। अदर जितना भी सल्फेट है उसमें क्या डबल सॉल्ट बनता है, मतलब दो अलग अलग सॉल्ट्स मॉलिक्यूल मिलके एक बनाता है। डबल सॉल्ट्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, ठीक है, डबल सॉल्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो मेनली ये याद रखना है इसमें, जो लिथियम सल्फेट डबल सॉल्ट नहीं बनाता है, लेकिन अदर जितना भी अल्कली मेटल सल्फेट है वो डबल सॉल्ट बनाता है, ठीक है। और भी कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, बट सेम वन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे इसका अगले वाला पार्ट, डायगोनल रिलेशन। थैंक यू।